बॉल एंड द बाउल सिस्टम। इस वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे कि आपके पास बॉल एंड द बाउल सिस्टम में एनर्जी किस तरह से कंजर्व होती है। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द एनर्जी वी हैव टू रिवाइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम देखेंगे कि हमारे पास इस सिस्टम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या बिहेवियर था एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस। अब अगर हम देखें तो हमारे पास मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी जो है आपके पास मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे, मिनिमम है एक्सट्रीम पे, वेयर एज एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे बॉडी की एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी। अब बात आ गई एनर्जी की। एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। यहाँ पे आपके पास बॉडी बॉल है। इफ अ बॉल इज मूविंग, ठीक है, इट इज डूइंग सम वर्क अंडर अप्लाइड फोर्स, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की बॉल पे, बॉल मूव करेगी उस फोर्स के अंदर। सो आपके पास बॉडी के पास एबिलिटी है वर्क डन की, सो इट हैज सम एनर्जी। अब आपके पास यहाँ पे एक और लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी आपके पास उसमें तमाम बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज आती हैं वो इंक्लूडेड है। मैकेनिकल डील करता है बॉडी की मूवमेंट को, मोशन को। सो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ऑब्वियसली बॉल इज मूविंग सो इट हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी। बॉल जब पोजीशन पे जाएगी तो इट हैज़ सम पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी दो एनर्जीज इन्वॉल्व्ड हैं। So first energy which is involved here is kinetic energy, which is due to the movement of a body, and it is equal to half mv square. M is the mass of ball and v is the velocity of the ball, ठीक है, ये उसका स्केयर है। So आपके पास बॉल जब मूव करेगी बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस एंड मीन पोजीशन, उसकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही बॉल अपनी एक ख़ास पोजीशन को अटेन करेगी तो आपके पास जो एनर्जी है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वाई? ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी विच इज़ इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं। सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में एक्ट करी है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये बॉडी की वो एनर्जी है जब आपके पास बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होती है, तो ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ की वजह से जो आपके पास एनर्जी आती है बॉडी के अंदर दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जैसे ही बॉल आपके पास मीन पोजीशन पे थी, ठीक है, सो आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम है। When velocity is maximum, as you can see, kinetic energy possess velocity. यहाँ पे velocity है, so आपके पास kinetic energy maximum होगी। एक और reason क्या है इसका, कि आपके पास बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो जब भी बॉल आपके पास मूवमेंट में होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे ही बॉल मूव करती हुई एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम हो जाती है। जब इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मिनिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, आपके पास काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। सो हमारे पास अब बॉडी जो है, बॉल जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हाइट पे है फ्रॉम मीन पोजीशन, सो mgh इज़ वैलिड हेयर। अब आपके पास जैसे ही वेलोसिटी मिनिमम होगी, बॉल दोबारा वापस आएगी मीन पोजीशन पे और फिर वो दोबारा चली जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वंस अगेन कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, बिकॉज उसकी पोजीशन में तो डिक्रीज आ रहा है लेकिन उसकी मूवमेंट हो रही है। सो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में
एंड वंस अगेन फिर काइनेटिक कन्वर्ट होना शुरू हो गई पोटेंशियल में। क्यों? क्योंकि बॉडी ने अपनी हाइट को अटेन करना शुरू कर दिया, दोबारा वो एक हाइट पे जाने शुरू हो गई और वंस अगेन उसकी वेलोसिटी मिनिमम हुई। जैसे ही वेलोसिटी मिनिमम हुई काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम हो गई। सो आपके पास बॉल एंड द बाउल सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्व रहती है। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ द मोशन, मूवमेंट और वेलोसिटी फैक्टर। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। सो आपके पास जब भी बॉल टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगी सो इसकी एनर्जीज जो हैं वो ख़त्म नहीं होती अनटिल अनलेस कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। अगर आपके पास कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो बॉल के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कन्वर्ट होती जाएगी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, वंस अगेन टू काइनेटिक। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी और बॉल आपके पास ऑसिलेट करती रहेगी। जैसे ही आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस आती हैं आपके पास बॉडी की जो एनर्जी है वो डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। जब वो डिसिपेट होती है एट दैट टाइम आपके पास बॉल की मूवमेंट भी स्टॉप होती है और उसकी एनर्जी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स द बॉल कंटिन्यूज इट्स ऑसिलेटरी मोशन। अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है कोई भी तो आपके पास ऑसिलेट करेगी।